हाँ बिल्कुल सही कहा, नाउ की डेट होनी चाहिए जो कि स्टोर हो जाए। बिल्कुल सही कहा। ये अभी हम थोड़ी देर मैं पहले बेसिक से जो मेरा टारगेट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपके जितने सवाल होंगे उसको हम ऐड करते रहेंगे इंशाल्लाह। इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम देखेंगे कि अगर मैं इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चले, आपने कभी देखा होगा कि मुझे हर रिकॉर्ड को पहुँचना मैनुअली पहुँचना पड़ रहा है, यानी मैं चाहता हूँ समथिंग लाइक दिस। ये एरो से आप समझ जाएंगे, यानी फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस और ये लास्ट। मैं यहां पर ऐसा बटन बनाऊं, उस पर क्लिक करके उस रिकॉर्ड पे पहुंच सकूंगी और फिर इसके बाद सर्च का ऑप्शन बनाऊं और उसके बाद सारी चीजें हम वहीं से उसको देख लें। यहां पर बिल्कुल सही कहा आपने, इसी तरह करेंगे, उसके रिकॉर्ड को फिल्टर कर देंगे। सर एक इंसर्शन में भी लास्ट रिकॉर्ड का भी आ सकता है, ऑटो कर दे। हाँ, अब ये नंबर और रिकॉर्ड काम है, हमें पता है कि तीसरा आएगा। हाँ हाँ, पता कितना है वो हम फिर कर देंगे, वो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हाँ ये अभी बताता हूँ। लिसन क्लास, अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मैं एक स्टूडेंट का सवाल ये आया है कि सर इसका अगर हम कलेक्शन देखते हैं, किस जगह पे इसका कलेक्शन होता है, इसकी एग्जिट फाइल कहाँ बनती है, तो उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद वो 3 ऑप्शन जो है वो आपको मैं करके दिखा देता हूँ इंशाल्लाह। यहाँ पर बेसिकली क्या है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी फाइल पे पहुंचेंगे, उसी फोल्डर में पहुंचेंगे जहाँ पर वो चीज़ तमाम फाइलें आपकी डेटाबेस, लोकल डेटाबेस वगैरह आपका स्टोर होगा है। इसमें आप जाएंगे बिन के अंदर, इस बिन के अंदर जाएंगे डीबग के अंदर। ये जो आपको सारी फाइलें नजर आ रही हैं, आप इस डीबग की फाइल को कॉपी करें। अगर मैं इस फाइल को कॉपी करके आपको देता हूं, मैं सिर्फ इस फोल्डर को, तो अपने घर पे जाके किसी भी लोकेशन पे रख के आप जस्ट क्लिक करेंगे तो ये आपको खुद ब खुद इसी तरीके से उठाएगा जिस तरह ये उठा रहा है, डायरेक्टली उठाएगा ये जो इसकी एक्टिव फाइल बन चुकी है। मैंने कहा साथ साथ इसको सेव कराते जाते इसकी एक्टिव फाइल इसी तरीके से काम करेगी। ये फोल्डर में उठा के देना होता है, इस फोल्डर पे ही सारी चीजें सेव हो रही होती है और ये इसको आप जाके वर्क करें तो बिल्कुल वर्क कर रही होती है। सर जो डेटाबेस है वो इसमें इंटीग्रेट हुआ हुआ है? बिल्कुल लोकल डेटाबेस, आपको जो मैंने कहा शायद लेट आए थे तो ये सारी मैं पीछे स्टोरी सुना चुका था। सर मैं अगर ये फाइल लेके जा रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पे लगाता हूँ तो ये फाइल नहीं, ये फोल्डर, ये फोल्डर डीबग का फोल्डर है, इसको कॉपी करें अपने साथ ले जाएं और इस आइकन को जाके किसी भी लोकेशन में जाके रखें और इस आइकन को जाके डेस्कटॉप पे आप इसकी शॉर्टकट बना दें, बिल्कुल आपका चलेगा ये। बिल्कुल डेटाबेस के अंदर बेसिकली बैकएंड पे ये सेव हो रही है, ये इसका साथ इसका डेटाबेस स्टोर हुआ हुआ है, इस डेटाबेस पे सारी चीजें इसकी स्टोर हुई हैं। जब भी इसका बेनिफिट ये होता है, फायदा ये होता है कि इसका काम बहुत कम वक्त में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने फैसिलिटी आपको दी है, कम से कम टाइम में आप अच्छी चीज पूरा आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं इसको ज़्यादा फोकस ना करूं क्योंकि ये चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए, हम जो कोर्स कर रहे हैं एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में टोटल प्रोग्रामिंग होती है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम प्रोग्रामिंग से करेंगे। ये आपको चीज़ दिखानी थी कि ये भी चीज़ इसमें मौजूद है जिसके थ्रू आप टोटली पूरा डेटाबेस बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जनाब। इसका कनेक्शन स्ट्रिंग, हाँ ये आप शायद कनेक्शन स्ट्रिंग का बताया था कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसका एरिया बताते किस जगह पे इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है डेटाबेस के अंदर, लेकिन इसको हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास। इसका कनेक्शन स्ट्रिंग आपने नेक्स्ट कनेक्शन स्ट्रिंग को खुद ही ऐड कर लिया पीछे बैक साइड जनाब। इसमें अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट वगैरह अगर हम बनाना चाहते तो कैसे बनाएंगे। यहां पर मैं बटन मुझे लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो गया, ये नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट,
ठीक है, ये आपके सामने 4 बटन आ गए आपके, ठीक है। अब इस पे कोडिंग करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, हमें यानी इसका जो लिंक करवाना होगा किसके साथ कराना पड़ेगा, डेटाबेस के साथ, ना टेबल बाइंडिंग सोर्स के साथ हमें इसका लिंक कराना पड़ेगा बस। यानी किस तरह से, डेटा बाइंडिंग सोर्स दिस डॉट डेटा बाइंडिंग हाँ टेबल बाइंडिंग, सॉरी टेबल बाइंडिंग सोर्स, इस पर दिस नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड के साथ चला था, दैट्स वाई। तो हमें सिर्फ डाटा एंटर नहीं करना, उठाना नहीं, सेव नहीं करना, हमें सिर्फ बढ़ाना है, कम करना है, रिकॉर्ड में रहते हैं। दिस हम नहीं लगाएंगे, इस पर दिस लगाएंगे तो वो चीज़ फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। डेटा बाइंडिंग सोर्स डॉट मूव नेक्स्ट, एंड कंट्रोल एस, मैं इस पे जाता हूं, मैं मूव नेक्स्ट, जैसे जाऊंगा मैं मूव नेक्स्ट हो गया। अब मैं एक एक करके इस पे जा सकता हूं मैं, ठीक है। हाँ फर्स्ट पेज पे मुझे फर्स्ट आना चाहिए, सारे रिकॉर्ड मौजूद, मैं इसको चेंज कर दूंगा बाद में। मुझे एक बात इन्होंने सही कही कि सर आपने फर्स्ट पे आना चाहिए था, तो आपने मूव नेक्स्ट पे, आप नेक्स्ट पे कैसे चले गए। तो बेसिकली कोडिंग मैंने पीछे ऐसी की है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से जाता हूँ, मैं मूव नेक्स्ट की जगह पे डॉट, यहाँ पर लिखा हुआ है मूव फर्स्ट लास्ट प्रीवियस, बस ये कोडिंग आपकी। मैं मूव फर्स्ट, वो पहले वाला कौन सा था हमारे सामने, फर्स्ट था, मूव फर्स्ट। फंक्शन बनाऊंगा मैं कंट्रोल एस, और इसके बाद नेक्स्ट के लिए डेटा बाइंडिंग टेबल, टेबल बाइंडिंग सोर्स डॉट मूव नेक्स्ट। प्रीवियस के लिए टेबल बाइंडिंग सोर्स डॉट मूव प्रीवियस। चौथा क्या है, लास्ट। अब इसके बाद लास्ट पे जाना है लास्ट पे, फर्स्ट पे जाना है फर्स्ट पे, नेक्स्ट पे, प्रीवियस पे। तो अभी फिलहाल 2 ही रिकॉर्ड थे, और भी रिकॉर्ड हो तो इस तरह हम इसको एंटर कर सकते हैं हम लोग जनाब। अब इसमें हमें ये भी पता करना है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का, हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मालूम करने हैं, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास टोटल मौजूद है। तो फिलहाल 2 ही होगा, जितने भी रिकॉर्ड बनाते जाएंगे, सेव कराते जाएंगे जितने भी रिकॉर्ड को, उसके साथ साथ वो बताता भी रहेगा इसका। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कहाँ शो करवा देता हूँ, मैं नीचे इस जगह पे शो कराता हूँ, ये एरिया फ्री है, तो ये लेबल लगाना पड़ेगा। लेबल लगाया, और लेबल को थोड़ा सा मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा, छोटा सा टेबल है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। बोल्ड, चले इनफ है। फिलहाल ये आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बता देगा, आपको कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो उसके लिए याद रखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करवाएंगे। याद रखिएगा, जब भी काउंटिंग, लोडिंग, इस तरह की चीज होती है तो इसमें यूज होता है टाइमर। काउंटिंग में, लोडिंग में, कैलकुलेशन में, तो इस तरह की चीज जो कैलकुलेट, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, बेसिकली हम लोग टाइमर यूज करते हैं। तो टाइमर आपको ये बताएगा, टाइमर की कितना आपको काउंट करके आपको सारी चीजें आपको देगा, स्टॉप और धीरे धीरे काउंटिंग करके आपको बताएगा। नॉर्मली काउंटिंग ही होती है, कैलकुलेशन के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली काउंटिंग हो गया और लोडिंग हो गया। खासतौर पर लोडिंग का होगा ना, प्रोग्रेस बार होता है, प्रोग्रेस बार होता है, उसके लिए हम लोग नॉर्मली टाइमर यूज कर रहे होते हैं। टाइमर और भी यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फॉर एग्जाम्पल में ब्लिंकिंग करवानी, किसी चीज को ब्लिंकिंग करवानी, तो ब्लिंकिंग में भी टाइमर लगेगा। या फिर किसी टेक्स्ट को आपने फॉर एग्जाम्पल कलर चेंज करवाना है, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो कलर चेंज, तो वो कलरिंग जो टाइम है उसके लिए टाइमर लगाएंगे आप।
तो टाइमर का जो इसमें मौजूद है, अब बिल्कुल सही कहा, अपडेशन नहीं लगेगा, अपडेशन में रिकॉर्ड करके ये काउंट कर रहा है, इसका ताल्लुक डेटाबेस से है, सिर्फ काउंटिंग कर रहा है, इसके लिए हम टाइमर यूज करेंगे हम। तो बेसिकली हम जैसे इस पे, अच्छा जरा देखिएगा प्लीज, इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप यहां करूंगा मैं, ये बेसिकली तमाम फंक्शनैलिटी नीचे आ रही है। जैसे ही करूंगा तो टाइमर आपके यहां पर आके हाइड हो जाएगा। पहले क्या होता था, हम जब पहले की प्रोग्रामिंग करते थे तो उसमें हम लोग उठा के यहाँ रखते थे, लेकिन नजर नहीं आता था आपको आउटपुट पे, आपको आउटपुट पे नजर नहीं आता था। लेकिन अब इन्होंने जो बाद के वर्जन से उसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया रख दिया, वहां पर ले आके हम बाइंड करवा देते, तो वो सारी चीजें वहीं से उसको लुक आफ्टर कर रहा होता है, बीच पे नहीं रखते। वरना पहले हम बीच पे रखते थे तो हमें यहाँ एडिट मोड पे नजर आता था, लेकिन आउटपुट मोड पे हमें नजर नहीं आता था। फिलहाल अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी याद रखिएगा टाइमर के लिए फिक्स कोडिंग है, कि अगर टाइमर जब भी आप इस पे रखते हैं तो सबसे पहले इसको इनिशिएट यानी स्टार्ट करना पड़ता है। तो फॉर्म के लोड पे, फॉर्म का लोड क्या है, मैं ये फॉर्म के यहाँ रख रहा हूँ, इस पर रख के डबल क्लिक करता हूँ, मैं अभी कहाँ आ गया, फॉर्म के लोड पर आ गया हूँ, ठीक है। फॉर्म के लोड पे आके मैं इनिशिएट कर दूंगा इसको, टाइमर को, यानी जब भी आपके सामने, जब भी फॉर एग्जांपल फॉर्म लोड हो तो टाइमर आपका एक्टिव हो जाए, चाहे तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसके लोड पे कर रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है। हम प्रोग्रेस बार है तो भी हम लोड पे करते हैं, जैसे पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच जाए तो वहां पर आपका प्रोग्रेस बार आपका लोड हो जाए। तो यहाँ पर फिलहाल मैं लोड कर रहा हूँ, करना कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्टार्ट करना होगा। किसको स्टार्ट करना है, टाइमर, टाइमर 1 जिसका नाम है, वहां पर नाम उसने दिया था डॉट स्टार्ट, स्टार्ट भी करवा सकते हैं और स्टॉप भी करवा सकते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, आपके सामने टाइमर स्टार्ट हो गया। जैसे ही आपका एग्जीक्यूट होगा, प्ले का बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा, एग्जीक्यूशन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इसके सामने स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर क्या करता हूं, अब मुझे बटन पे कोडिंग करनी है, यानी लेवल है, बिल्कुल टूल बार पे टाइमर मौजूद होता है, इसका भी एक कंट्रोलर मौजूद है। अब जैसे टाइमर पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अब इस पे मैं क्या करना चाहता हूँ मैं, कि अब लेवल के अंदर मैं आपसे कोडिंग करना चाहता हूँ कि लेवल के अंदर आ जाए। किस तरह से, क्लिक किया, इससे पहले मैं काम करता हूं एक, देखें मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं कि लेवल के ऊपर काउंट करने दें, तो काउंटिंग जो होती है इंटीजर में, ठीक है। तो एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लूंगा, int, कोई भी ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल a असाइनमेंट ऑपरेटर 0 या 0 कराता हूं, चल ठीक है, 0 से इनिशियलाइज करते, वरना गार्बेज वैल्यू ना डाल दे। ये मैंने इसके जस्ट बाहर जाके मैंने किया है, और अंदर जाके मैं बाकायदा कोडिंग करता हूं मैं इस चीज की, कि इसको किस तरीके से ए के अंदर क्या कर दे कि टाइमर के अंदर जो चीज मौजूद है, यानी इसमें भी इसका ताल्लुक किससे होगा, डेटा सोर्स से होगा, ठीक है। टेबल सोर्स डॉट काउंट, ये मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने ऊपर इंटीजर करा दिया, नीचे मैंने जो फंक्शन यूज किया, काउंट का फंक्शन यूज किया, इसको काउंटिंग कर दे। ये किसके अंदर जाए, टेबल, जो मैंने आपको अक्सर टेबल बताया है, उसके टेबल पे जाए, इसको बाइंड करवाया मैंने, और उसके अंदर जितनी भी चीजें रखी हैं उसको काउंट करके क्या करे, ए में डाल दे, और ए को ऊपर इनिशियलाइज क्या है 0। अगर 10 रिकॉर्ड इसके अंदर होंगे तो 0 से स्टार्ट करेगा, और जितनी चीजों को उठाई इसमें डाल देगा, ए में डाल देगा। सवाल, अगर ए को इनिशियलाइज ही नहीं कराया, सिर्फ इंटीजर ए ले ले बस, वेरी गुड। तो इसके लिए कोई गार्बेज वैल्यू डाल सकता है, तो इसको हम इनिशियलाइज, जब भी आपको शायद याद होगा सीपीयू में मैंने पढ़ाया, तो आपसे मैंने कहा था काउंटिंग के लिए इन चीजों के लिए हम इनिशियलाइज करा देते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हम लोग 1 वरना 0, इस वक्त चाहे तो मैंने इसमें 0 करवाया था, सम हो तो 0, अगर मल्टीप्लाई हो तो 1 हम इनिशियलाइज कराते हैं। ये सीपी का क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद मुझे इस ए के अंदर की वैल्यू को किससे प्रिंट कराना है, लेवल से अंदर कराना है, लेवल 1 डॉट टेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर ए। अच्छा, अब इसमें डॉट टू स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वजह यह है कि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के अंदर होता है, जो हम क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करूंगा, टू स्ट्रिंग फंक्शन एंड सेमीकोलन। अभी क्या हो गया, लेवल 1 के अंदर मेरे पास ये चीज आ जाएगी, और इसको हम चला के देख लेते हैं।
अच्छा, ये जो हमें इसकी जो कोडिंग है बेसिकली हमने लेवल्स के अंदर बाय मिस्टेक कर दी, क्योंकि जहन में आया मेरे कि ये चीज़ जो कोडिंग होगी पूरे टाइमर के अंदर होगी। तो ये आपने सारा काम किस पे करना है? आपने ऊपर स्टार्ट किसको कराया? टाइमर को कराया। मैं टाइमर रख के डबल क्लिक करूंगा तो टाइमर के अंदर आऊंगा मैं, और यहाँ पर मैं जो कोडिंग मैंने वहाँ की थी, इंट ए असाइनमेंट ऑपरेटर 0 सेमीकोलन, और इसके अंदर जाके जो कोडिंग मैंने वहाँ की थी कट किया और यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया। मेरे को वही कोडिंग है। दरअसल मिस्टेक हुई कि मैंने लेवल के अंदर कर दी बाय मिस्टेक, वरना ये चीज़ तो डेफिनेट है कि जब जाहिर सी बात है मैंने अगर इसको कंट्रोलर को उठाया तो उसके कंट्रोलर में जाके मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी, जो कि मैंने नहीं कर सका मैं। अच्छा, इसके बाद मैं जाके इसको एग्जीक्यूट करूंगा मैं, तो अब ये शो कर रहा है कि टाइमर के अंदर किसी कोडिंग हुई है। अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी एक चीज़ को ऐड करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल तीसरे रिकॉर्ड को, अहमद अली सेव कर, इंसर्ट देखें, इंसर्ट पे क्या हो रहा है? एरर आ गया। यहाँ पर इफ की कंडीशन लगाएंगे हम, इसको स्टॉप करेंगे। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये कोडिंग इसके बाद लगती है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर अगर मैं ये उस पर जाके अपडेट नहीं कर रही है, सेव मेरा ख्याल उस पर सेव की जगह में मैंने वो कर दिया, इंसर्ट कर देते हम लोग, देख लेते हैं। तीसरा रिकॉर्ड है हमारे पास, अहमद अली सेव किया, ये हो गया। इंसर्ट रिकॉर्ड फोर्थ, काशिफ, कि मैंने इंसर्ट में करके ना वो जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको बंद करता हूं। मैं दो रिकॉर्ड दिखा रहा है, ऐसा असूलन इसको दिखाना चाहिए ज्यादा। सेव कर रहा था, सेव कर रहा था मैं। चले, वैसे ही कोडिंग इसकी यही है, आप करके देखिएगा, हो सकता है कुछ अभी कुछ डेटाबेस पे। बाकी इसके बाद अगला जो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास इसकी हम लोग सर्चिंग का। सर्चिंग के लिए हम लोग करते क्या है, जरा देख लीजिएगा। सर्चिंग के लिए इसमें क्लिक किया, यहां क्लिक किया, ऐड डाटा क्यूरी, ठीक है, यानी हम ग्रिड व्यू के इस पे गए। ऐड डाटा क्यूरी हम जैसे ही कराएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने नाम लिखा हुआ है, क्यूरी का नाम। हम यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं, क्या सर्च, सर्च लगा के क्वेरी बिल्डर पे चले आते हैं। यहाँ पर तमाम क्वेरीज मौजूद हैं, मुझे नाम पे लगाना है, ये रहा फिल्टर। इस पर छोटी सी स्क्रिप्ट होती है, तो बहुत छोटी सी उसके हम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम जब डेटाबेस पे काम करते हैं तो हम लोग लाइक करके फिल्टर करा देते हैं, क्योंकि किसी को फिल्टर कराते हैं तो लाइक करके, LIKE लाइक, और इसके आगे स्क्रिप्ट क्या है, इसे स्क्रिप्ट देखें, लाइक करके हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, बैंक पर्सन का साइन आगे चल के लगता है इसमें, ठीक है। इसमें लगाएंगे हम लोग @ प्लस नेम, जो नाम लिखा हुआ है जैसे उसी तरह का नाम लिखेंगे। आई थिंक यही स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट हमने जाके ऐड कर दी इसके अंदर, वेयर की कंडीशन में जाके इसको ऐड कर दी, और इसके बाद इसको ओके कर दिया, और इसको ओके कर दिया। तो यहां पर आप गौर करेंगे कि यहां पर एक और चीज ऐड हो चुकी होगी बाय डिफॉल्ट, सर्च टूल के नाम से ऐड हो चुका होगा। अब यहां से छोटी सी हमें स्क्रिप्ट पे काम करना है, पैटर्न चेंज करना है, और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर हम लोगों की लैब होगी, ठीक है। लैब में आप यही सारे काम टास्क परफॉर्म करेंगे आप।